प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग 21 जुलाई 2025 दिन रहेगा सोमवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। उससे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे आज का उनका दिन मंगलमय हो। 21 जुलाई 2025 आज की तिथि रहेगी एकादशी, सुबह 9:41 तक रहेगा। आज का नक्षत्र रोहिणी 9:07 तक रहेगा। आज का करण बालव रहेगा 9:41 तक। इसके तत्पश्चात कौलव करण लगेगा 8:24। आज का पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष। आज का योग रहेगा वृद्धि योग 6:38। आज का वार रहेगा जो कि सोमवार। आइए बात करते हैं आज सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त का क्या क्या समय रहे। सूर्योदय का समय लगभग प्रातः काल के समय 5:19 पर रहेगा। चंद्रोदय होगा 2:17 पर। आज का चंद्र राशि चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे। सूर्यास्त का समय रहेगा संध्या काल में 6:49। चंद्रास्त होगा 3:45 पर। आज का ऋतु रहेगा वर्षा। आज का विक्रम संवत 2082 मास समांत रहेगा जो कि श्रावण मास। आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ तिथियां, अशुभ तिथियां क्या क्या रहने वाली है। शुभ मुहूर्तों में चर्चा करेंगे तो अभिजीत मुहूर्त लगभग प्रातःकाल 11:37 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर में 12:31। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त के अंतर्गत किया जाए अवश्य सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ समय, अशुभ कालखंड जैसे कि राहु काल का समय लगभग प्रातः 7:00 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:41। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल में करने से बचना चाहिए। आज का गुलिक काल 1:45 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा 3:26। आज का दिशा शुल होगा पूर्व की ओर। पूर्व की ओर आज के दिन यात्रा से बचना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं आज की चौघड़िया, चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होगा। आज की सबसे पहली चौघड़िया रहेगी अमृत चौघड़िया, सुबह 5:19 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 7:00 पर। आज का शुभ चौघड़िया सुबह 8:41 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:23। आज की चल चौघड़िया दोपहर 1:45 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 3:26। आज की लाभ चौघड़िया दोपहर 3:26 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 5:07। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। प्रायः भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वीलोक। जब जब भद्रा होता है उसमें यात्राएं, मांगलिक कार्य आदि नहीं करना चाहिए। हालांकि आज के दिन भद्रा काल आदि नहीं रहेगी। आइए बात कर लेते हैं आज की लग्न तालिका के विषय में। चर लग्न, स्थिर लग्न, द्वय स्वभाव लग्न कब आरंभ हो रहे हैं, कब समाप्त होगा। आज का सबसे पहला लग्न रहेगा कर्क लग्न, 5:02 पर आरंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 7:20। आज का सिंह लग्न सुबह 7:20 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा सुबह 9:35। कन्या लग्न सुबह 9:35 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा 11:48 पर सुबह के समय। तुला लग्न सुबह 11:48 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:05 पर। वृश्चिक लग्न दोपहर 2:05 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:22। धनु लग्न शाम को 4:22 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 6:27। मकर लग्न शाम को 7:27 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 8:12 पर। कुंभ लग्न रात्रि 8:12 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:44। मीन लग्न रात्रि 9:44 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:12 पर। मेष लग्न रात्रि 11:12 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 12:51 पर। वृषभ लग्न रात्रि लगभग 12:51 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 2:48। मिथुन लग्न रात्रि 2:48 प्रारंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 5:02 पर।
प्रिय दर्शक, यह थे 21 जुलाई 2025 के दैनिक पंचांग के विषय में। आइए चर्चा करते हैं आज से कुछ दिव्य और महा उपाय। आज श्रावण सोमवार का दूसरा दिन है और दूसरा आज के दिन कामिका एकादशी है। दो अद्भुत पर्व एक ही दिन है आज के दिन। आप प्रत्येक दिन शिवालय जाते हो या न जाते हो, परंतु आज के दिन शिवालय अवश्य जाइए। सुबह, शाम, दोपहर, जब भी आपके पास वक्त हो शिवालय चले जाइए। वहाँ पर दूध, दही, घी, मधु, चीनी, इन पृथक पृथक चीज़ों से भोले भंडारी शिव जी का स्नान करा दे। इन चीज़ों को मिश्रित करके पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। शुद्ध जल, गंगा जल आदि से शिव जी का स्नान कराकर भस्म आदि का लेपन करें। वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत आदि धारण कराकर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पंचोपचार, षोडशोपचार से जिस विधि से पूजन आता हो शिव जी का विधिवत पूजन करें और वहाँ पर बैठ करके शिव चालीसा का 3 या 5 पाठ करिए, शिव जी की आरती करिए। ऐसा प्रत्येक सोमवार जब तक श्रावण का महीना है करते रहिए। कुंडली में कितना भी ग्रहों का विपरीत प्रभाव हो, कितना भी अशुभ प्रभाव ग्रहों का हो, कहीं ना कहीं आपके अनुकूल रहेगा। सावन का महीना शिव जी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए कम से कम सभी लोग सावन के महीने में पवित्र स्थानों पर जाकर गंगा नदी में स्नान करें, शिव जी के मंदिर में जाएं। कोई प्रतिष्ठित मंदिर हो तो वहाँ पर भी महीने में 1-2 बार आप श्रावण में समय निकाल कर चले जाएं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी 1-2 या 3 जितना हो पाए ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लें, शिव जी का विशेष फलदायी होगा। वहीं आज कामिका एकादशी है। आज के दिन भगवान श्री हरि का भी पूजन पाठ करें। आज के दिन जो लोग व्रती हैं, कामिका एकादशी का जो लोग व्रत हैं, बहुत लोग एकादशी में एक ही व्रत करते हैं, केवल शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष का नहीं रहते, परंतु ऐसा गलत है। आप कोई व्रत करते हो या न करते हो, एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए और सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का बताया गया है। दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए, चाहे वह कृष्ण पक्ष का हो या फिर शुक्ल पक्ष का। आज प्रातः काल उठिए, गंगा नदी सरोवर में स्नान करें, नहीं जा पाते गंगा जल बाल्टी में डालकर स्नान करें, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाकर शिव आज के दिन भगवान श्री हरि का मूर्ति, तस्वीर, प्रतिमा आदि रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पंचोपचार, षोडशोपचार से जिस विधि से हो पाए पूजन करें। साथ ही साथ आज कामिका एकादशी व्रत कथा को सुने। जितना हो सके आज मौन रहने का प्रयत्न करें, क्योंकि भगवान शिव के हृदय कौन है? कृष्ण है, राम है, विष्णु भगवान है। तो कहीं ना कहीं शिव जी का उपासना के साथ साथ भगवान श्री हरि का उपासना किया जाए, शिव जी बेहद प्रसन्न होते हैं। तो आज के दिन रात्रि जागरण का भी विधान है। जागरण का अर्थ नहीं केवल जागे, जागरण का अर्थ है कि उनका नाम कीर्तन करना। पूरी रात नहीं जाग पाते तो 12 बजे तक रात्रि में भगवान का नाम यश का कीर्तन कर सकते हैं, विशेष फलदायी होगा। जितना हो सके मौन रहे और शब्दों का प्रयोग करने से बचे, बेहतर हो। प्रिय दर्शकों, यह त्याज्य कुछ दिव्य महा उपाय। व्यक्तिगत रूप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त है स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है। जय श्री कृष्ण।